गहलोत सरकार कह रही है कि किसानों के लिए फायदा दिया जा रहा है। आज किसानों को लुभावने की बात करके आज 10-10 महीने से गरीबों के किसानों के बिल आ रहे हैं। ठीक है, वो भी बिल 10,000, 15,000, 20,000 की तरफ से आ रहे हैं। रही बात हमारी नावा के कांग्रेसी सरकार की, इस महेंद्र चौधरी की, इस महेंद्र चौधरी को मैं कहना चाहता हूँ, SC/ST से मैं आता हूँ, रामपाल मेघवाला नाम है मेरा, और इंदो का पंचायत से आता हूँ, पूर्व पंचायत समिति सदस्य भाजपा से हूँ। इस महेंद्र चौधरी ने अगर एक घर के अंदर अगर कुत्ता भी मर जाता है तो वो कुत्ता को फिकाने के बाद हम खाना खाते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति हमारे SC/ST के साथ में हुई। पहले सर्वप्रथम हनुमान मेघवाल साउथगढ़ को मारा गया। ठीक है, 7 दिन पर धरना रहा, मैं उस धरने में शामिल था। महेंद्र चौधरी वर्तमान स्थिति में विधायक था, मुख्य संसदक राजस्थान सरकार का था। इसी को बुलाने की वजह से महेंद्र चौधरी नहीं आया, जबकि उस साइड के लोग, मेघवाल समाज के लोग उसको जिता करके आया। जीतने के बाद महेंद्र चौधरी ने ये कहा कि मैंने SC/ST ने जिताया। ठीक है, तो हनुमान मेघवाल मरने के बाद हनुमान मेघवाल की लाश नावा हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी और नावा विधायक महेंद्र चौधरी जयपुर से आकर के अपने घर में DJ बजा करके अपने दोस्तों के साथ खाना खा करके अपना जन्मदिन मना करके वापस चला गया और लाश पड़ी थी। आपने हनुमान मेघवाल की लाश के ऊपर से गुजर करके उसने अपना जन्मदिन मनाया। दूसरा कांड मुकेश हत्याकांड, ग्राम पांचोता, उसको मारा गया, मारा करके साउथगढ़ के उजाड़ में फेंक दिया गया। वही महेंद्र चौधरी 3 दिन तक हमने धरना रहेगा, वही महेंद्र चौधरी आकर के पुलिस से मिल करके उसको एक्सीडेंटली मामला बता करके उसको रफा दफा कर दिया। अभी 12 दिन नहीं हुए हैं हमारे समाज के लोगों ने, 12 दिन में राणासर हत्याकांड, राजूराम मेघवाल, चुन्नीलाल मेघवाल कि बहरमी से उसको मारा गया। और ये राजस्थान का महेंद्र चौधरी मुख्य सचेतक कहलाता है, वो अपने माला और सापा पहन करके उस दोनों लाशों के ऊपर चढ़ के अपना स्वागत करवा रहा था। उसको मर जाना चाहिए इस महेंद्र चौधरी को। इसलिए SC/ST आज पूरी खिलाफ है, वैसे भी खिलाफ थी। और इस 5 साल में तो इसने SC/ST के साथ में दुराचार हत्या अन्याय किया है, जिसे हद से भी जाता है। आज तक महेंद्र चौधरी ने चुनाव जीता है, तो SC/ST समाज के बलबूते उन्होंने चुनाव जीता है, तो इस बार हाँ, जिताने के बाद इस बार साथ नहीं है कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है। और आप कह रहे हो आप लीड प्लस कैसे बताते हो? इसी तरह से इस नावा के विधायक विजय सिंह चौधरी 50+ और जाएंगे। इसी महेंद्र जी चौधरी ने नावा की पंचायत में जब चुनाव था, उस चुनाव में ये वादा किया था कि इसमें मंच से बोल रहा हूँ, किसी किसान के पास में कर्जा है वो कर्जा मत चुकाना, और 10 दिन के अंदर आने वाली 16 तारीख को संपूर्ण कर्जा इस राजस्थान के मायने माफ हो जाएगा। आज संपूर्ण कर्जा माफ होने की वजह से किसान अपना किसी भी तरह से बैंक से सेटलमेंट करके अपना व्यवहार रख रहा था, लेकिन इस कांग्रेस सरकार से वादा खिलाफी करने के बाद आज 1 लाख रुपए किसान के पास 10-10 लाख रुपए के कूड़ खा करके उसी किसान की जमीन नीलाम हो गई, बर्बाद हो गई इस कांग्रेस की सरकार में। क्या माहौल क्या लग रहा है कि इस बार जीत रहे हैं आप पूर्ण बहुमत से? 50,000 के ऊपर 50,000 की लीड रहेगी। बिल्कुल। क्या कहा आपने? 70,000 से ऊपर जीतेंगे हम। 70,000 से ऊपर? हाँ, 70,000 से ऊपर पूर्ण आश्वस्त है? बिल्कुल 101%। महेंद्र चौधरी जी आपके विधायक थे, वो बोल रहे हमने काम खूब कराए, काम हुए हैं आपके? 81,000 वोटों से ज्यादा जीतेंगे। क्या साहब काम हुआ कुछ? देखिए, नावा में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, केवल धरातल पर विकास है वो कोई दिख रहा नहीं है, जिसे जिले की घोषणा है ये एक प्रकार का ड्रामा है। इसी के साथ में बिजली विभाग में सबसे ज्यादा सीटें यहाँ भरी गई है, इसी के साथ में भ्रष्टाचार यहाँ सबसे ज्यादा हुआ है। मैं स्वयं सरपंच हूँ, एक भी सरपंच की स्वीकृति बिना किसी भ्रष्टाचार के नहीं मिली है, इसलिए विकास नहीं हुआ, यहाँ विनाश हुआ है। आपने कहा विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ। अभी विजय सिंह जी ने कहा जयपाल पूनिया हत्याकांड का जिक्र किया, क्या मामला था? देखिए, जयपाल पूनिया हत्याकांड हुआ है, जयपाल पूनिया कांड जो हत्याकांड हुआ है वो विधायक के कार्यकाल में हुआ है, उसके भाई के द्वारा किया गया है, तो इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसमें विधायक की संदिग्धता अवश्य मिलेगी। और हमारे भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह जी चौधरी ने जो CBI की मांग की है उसमें निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जैसे हमारे किसान हैं उनके सबसे ज्यादा सीटें भरी गई है। एक तरफ तो विधायक जी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का गोडो लगा बैठूं, तो गोडो लगा बैठो जनता के तो क्या मांसू आ रहे, क्या उचित है उस गोडे का। दूसरी तरफ बजरी के जो ट्रैक्टर है उनकी सीटें भरी जा रही है। तो इस प्रकार कहने की बातें कुछ और है, हाथी के दांत की तरह कथनी करने में बहुत फर्क है। जनता की आंखों में आंसू आ रहे हैं और वो आंसू का जो पर्याय है 25 तारीख को बटन दबेगा और 50,000 की जब जीत होगी तो राजस्थान की अनोखी जीत होगी। 50,000 की जीत होगी? 50,000 की जीत होगी? 50,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस। अपने कार्यकर्ताओं के लिए और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूंगा कि 25 तारीख तक शाम 6 बजे तक मुस्तैद रहें,
जागरूक रहें, एक एक मत लाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाएं। जो कांग्रेस के प्रत्याशी है महेंद्र चौधरी, वो शहीदों को ही नहीं बख्शते, शहीदों को अनादर करते हैं। हमारे प्रेवड़ी ग्राम पंचायत के अंदर एक शहीद मोहनलाल जी सेन, जिनकी मूर्ति लग गई, उनको उन्होंने रोक दिया सिर्फ इसलिए कि उनका अनावरण पट्टी में उनका नाम नहीं दिया। इसलिए वो शहीदों को नहीं बख्शते। जो शहीद हमारे लिए देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उनको ही नहीं बख्शते हैं। ऐसे आदमी हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो बड़ा फैक्टर रहेगा यहाँ पे। भ्रष्टाचार का तो चरम सीमा पे है, किसी को भी नहीं बख्शा। नगर पालिका में पट्टे 50-50 हजार रुपए, 5-5 लाख रुपए तक पट्टे बने। जो स्टेट ग्रांट के पट्टे होते हैं 500 रुपए में बनने चाहिए, वो 500 रुपए में बनने चाहिए, जबकि यहाँ रुपए लगे 20-20, 50-50 हजार, लाख, 5 लाख तक। ये आंखों से देख नहीं सकते बिल्कुल भी। कुछ बताना चाह रहे हैं ये भी। जी सर, मेरा नाम सुनील कुमार भार्गव है, मैं चित्तावा से हूँ। और मेरी यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि राजस्थान में हमारी ब्रांड की पेंसिल कभी भी टाइम पे नहीं आती, 3-3, 4-4 महीने रुकी रहती है। और भाजपा के सरकार के अंदर, राज्य के अंदर 8 तारीख को शाम को 4 बजे पेंसिल आ जाती, और आज इस निकम्मी सरकार के अंदर पेंसिल नहीं आती। और महेंद्र चौधरी का भाई खुद खूनी हत्यारा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। हम तो चाहते हैं सीबीआई जांच हो उनके खिलाफ। ये कहना चाहता हूँ सर, धन्यवाद। सरकार बनती है तो पेंशन टाइम पे आएगी। बिल्कुल टाइम आएगी, भाजपा सरकार में बिल्कुल आएगी सर, धन्यवाद। मेरी ड्यूटी है उरी सेक्टर के अंदर। 26 जनवरी और 15 अगस्त को ड्रामा होता है, लेकिन अब सुनने वाला मेरी कोई नहीं है। मेरी बहन जी का रेप करने के बाद में मेरी बहन को मार दिया। आज मर्डर हुई है, 2.5 महीने हो गए, लेकिन पुलिस वाले मुजरिम है ना, मुजरिम खुले घूम रहे हैं। मैं कांग्रेस का वो गावड़िया इधर का विधायक पर्वत सर का, और महेंद्र चौधरी है, एसपी, आईजी, डीजी, कलेक्टर, और राजेंद्र यादव है गृह राज्य मंत्री। मैं सबके पास जा लिया, लेकिन उसको गिरफ्तार करने वाला कोई नहीं है, न मेरी सुनने वाला है। क्योंकि उसके 18 मुकदमे, दो में सजा याफ्ता है, फिर भी उसको जेल ने अभी तक उसको अरेस्ट तक नहीं किया। ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में, शासन में भ्रष्टाचार तो पनप रहा है, साथ में कानून व्यवस्था भी लचर हो चुकी है। लचर क्या, आप 2-3 साल पीछे की मत देखो, अभी आप देख लो ना, 2 महीने से मैं ड्यूटी पे आने के बाद में यही हूँ, यहाँ से गया नहीं, अभी तक मुजरिम अरेस्ट तक नहीं हुए। ये देखो आप, मैं दिखाऊं, वो कहाँ है मेरा वो लेटर, कहाँ है मेरे पास? उम्मीद किससे है अब? डॉक्टर ने लिख के दे दिया, कॉज ऑफ डेथ, हेड इंजरी और ओरिजिनल डिस्प्यूज ऑफ इंजरी। फिर भी है ना, मुजरिम को अरेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि मुख्यमंत्री का सलाहकार डायरेक्ट उससे अप्रोच कर रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है इस मामले को। जनता से उम्मीद है, अगर जनता मेरे को न्याय दिलवा सके तो दिलवा सकती है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता।